के सामने इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि मैं आपको इम्प्रेस कर सकूं। अरे जब मैंने आपको देखा ही नहीं तो फिर मैं आपको इम्प्रेस कहाँ से करूंगा। मैं तो अपने काम पर ध्यान दे रहा था। अच्छा, तो अब 2 कौड़ी के रिक्शा चलाने वाले आजकल इंग्लिश बोलने लगे हैं। बेटा तुम्हारे जैसे लोग नहीं बोलते हैं इंग्लिश, हमारे जैसे अमीर लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और हमारे पास पैसा भी बहुत होता है। और तेरी हालत को देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिन के 100-150 रुपए कमाता होगा, तो तूने पढ़ाई तो क्या ही की होगी। तो मैडम आपके कहने का क्या मतलब है कि गरीब लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते? अगर जिसके अंदर टैलेंट हो कोई भी इंग्लिश में बात कर सकता है। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, इसी वजह से मैं आपके सामने इंग्लिश बोल रहा था। और हाँ मैडम, क्या बोल रही थी आप कि मैंने क्या ही पढ़ाई की होगी? अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ तो क्या मैं पढ़ लिख नहीं सकता? अरे मैंने बहुत पढ़ाई की है। हाँ, वो तो तेरी हालत को देखकर पता लग रहा है कि तूने कितनी पढ़ाई की होगी। 8 तक पढ़ाई की होगी, वो भी सरकारी स्कूल में। और तुझे पता है हम दोनों ने इंटर पास कर लिया है, वो भी इंग्लिश मीडियम से। लेकिन आप दोनों की बातें सुनकर तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुमने यहाँ तक पढ़ाई की होगी। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? हम भी तेरे तरह गवार हैं, हमने पढ़ाई नहीं की है। मैडम मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। अरे जिस टाइम पर आप मेरे पास आई थी ना, उस टाइम मेरी क्लास चल रही थी, मैं उसी में लगा हुआ था और इसीलिए मैंने आपसे मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं आपको लेकर के चला जाता तो मेरी क्लास मिस हो जाती। क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और उसको लेकर के मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि एक बार क्लास छूट जाने पर ना मेरा बहुत नुकसान हो जाता, इसीलिए मैंने मना कर दिया। आप तो मेरी बातों का बुरा मान गयी। क्या भैया आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? अरे उससे तो आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना? जी मैम। तो भैया आप रिक्शा चलाकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? हाँ मैम, सपना तो मेरा ऐसा ही है। मैं उसके लिए मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ। अगर किस्मत में हुआ तो जरूर मैं इस मुकाम को हासिल करूँगा। सॉरी भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि एक रिक्शा चलाने वाला भी इतनी पढ़ाई कर सकता है। हमने बिना कुछ सोचे समझे आपसे कितना कुछ बोल दिया, कितनी बदतमीजी से बात की आपसे। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर देना। कोई बात नहीं मैम, जिसका जैसा नेचर होता है वो इंसान से उसी तरीके से बिहेव करता है। और रही रिक्शा चलाने की बात, तो रिक्शा तो मैं मजबूरी में चला रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैं दिल्ली जा करके कोचिंगों में लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकता, इसीलिए मैम मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, जिससे कि पैसा भी कम खर्च हो और मैं अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकूँ। भैया आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का सामना करके आगे निकलना यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और हमें लगता है जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो ना, आप जरूर सफल होगे। कोई बात नहीं भैया, आप अपनी क्लास ले लीजिए, हम किसी दूसरे रिक्शे से चले जाएंगे, है ना आरती? हाँ चलो। रुकिए मैम, अब तो मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको।